वंदे मातरम साथियों। आज के इस क्लास में हम नदियों की बात करेंगे। नदियां, कौन सी नदियां? अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। अब सभी साथी हैं वो जुड़ जाएं, और जुड़ने के साथ साथ में वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि सभी हमारे मित्रों तक पहुंच जाएं, जो भी इससे संबंधित है, जो भी लेटेस्ट कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है राजस्थान में, उन सभी के लिए अभी अपने आज जो बात करेंगे साथियों, वो किस पे करेंगे? आज की जो हमारी बातचीत रहेगी, ये रहेगी अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। देखिए साथियों, जैसा हम सभी को पता है कि अपवाह तंत्र राजस्थान में तीन प्रकार का है। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां इधर, और इधर बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, और आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियां। यानी हम क्या कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन नदियों से संबंधित तीन पार्ट में रखेंगे। जैसे कल का मैं बता दूं, कल बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों पर हमारे क्वेश्चन रहेंगे, उनको आप अच्छे से पढ़ के आइएगा। और इस क्लास के तुरंत बाद में क्या होगा साथियों, कि क्लास के तुरंत बाद में आपको कह के एक ये जो हम व्याख्या कर रहे हैं क्वेश्चन की, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और उस पीडीएफ को आप उससे नोट कीजिएगा। अभी केवल समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। हाँ जी, अभी अपने स्टार्ट करते हैं, बाकी बाद में आपके क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, कालिदास ने लूनी नदी को, किसने? कालिदास ने लूनी नदी को किस नाम से पुकारा है? कालिदास ने लूनी नदी को किस नाम से पुकारा है? सागरमती, अंतः सलीला, नेहड़, नेहड़ी या नेड़ी? फटाफट से उत्तर दे देंगे, फटाफट से उत्तर दे देंगे। खुशी का सबसे पहले उत्तर आया है। खुशी, सुखा सिंह, अरविंद बिश्नोई, टी परिहार, हेपी, बलविंदर कौर, शिवा, परवीन, महेश। बहुत ज्यादा स्पीड से आप सभी साथियों के उत्तर चल रहे हैं। देखिए, कालिदास है, ये लूनी नदी को किस नाम से पुकारते हैं? अंतः सलीला के नाम से पुकारते हैं। कालिदास ने लूनी नदी को क्या कहा है? अंतः सलीला कहा है। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। इसके अलावा लूनी को हम आदि खारी व आदि मीठी नदी भी कहते हैं। आदि खारी व आदि मीठी, आदि खारी व आदि मीठी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी का जो क्या है, इस नदी का बालोत्रा तक, बालोत्रा स्थान है, इसके उद्गम से बालोत्रा कहां पे है? बाड़मेर। उद्गम कहां से होता है? नागभाड़, अजमेर से। बालोत्रा तक पानी मीठा है, पानी क्या है? मीठा है, और उसके बाद खारा हो जाता है। इस कारण इसको आदि खारी और आदि नदी, मीठी नदी भी कहते हैं। अब देखिए ये मित्रों, सागरमती, सागरमती क्या है? उद्गम स्थल पर। उद्गम कहां से होता है लूनी का? उद्गम स्थल है लूनी का नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर। नाग पहाड़ ये अजमेर में है, यहां से लेकर, और गोविंदगढ़ गांव है, गोविंदगढ़ गांव भी अजमेर में है। यहां तक क्या है? अजमेर, यहां तक लूनी है, वो किसके नाम से जानी जाती है? सागरमती के नाम से जानी जाती है। और गोविंदगढ़ है, इस गोविंदगढ़ के पास इस सागरमती में एक और नदी आकर मिलती है जिसको सरस्वती कहते हैं। जब इन दोनों का मिलान हो जाता है उस गोविंदगढ़ के बाद क्या है कि इसको लूनी कहा जाता है। तो उद्गम स्थल पर क्या नाम है? सागरमती। नेहड़, अब देखिए ये जो नेहड़ है, इसकी हम बात करें तो नेहड़ सांचौर के आसपास का क्षेत्र है। सांचौर के आसपास का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र?
सांचौर के आसपास का क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र है? वह क्षेत्र है जो क्या है, लवणीयता युक्त दलदली है। लवणीयता युक्त दलदली यानी दलदली भाग है जो लवणीयता वहां की मिट्टी में पाई जाती है, उसको नेहड़ कहते हैं। सांचौर के आसपास का है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। राजस्थान का पंजाब है वो सांचौर को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये नेहड़ लूनी नदी का ये क्षेत्र है। नेहड़ी अथवा नेहड़ी क्या है, ये देशनोक में एक स्थान है। कहां पे? देशनोक में। देशनोक में हमारी किस देवी का मंदिर है? देशनोक में जो मंदिर है वो है करणी माता का। और करणी माता कहां से थी? मूलतः वो जोधपुर से थी। जोधपुर में सुआप गांव में उनका जन्म हुआ था। और करणी माता है देशनोक में सबसे पहले नेहड़ी नामक स्थान पे आके रुकी थी। अब नेहड़ी जो स्थान है देशनोक में, वहां भी उनका मंदिर बना हुआ है। मुख्य मंदिर दूसरी जगह है। सबसे पहले करणी माता की पूजा नेहड़ी अथवा नेहड़ी पे होती है, फिर मुख्य मंदिर में होती है। तो ये क्या है? देशनोक का वह स्थान, देशनोक का वह स्थान जहां करणी माता सबसे पहले आकर रुकी थी। सबसे पहले आकर रुकी थी, वो स्थान कौन सा है? वो स्थान ये है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप सभी साथी फटाफट से अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ज्वाई बांध में जल सुरंग द्वारा किस नदी का पानी आता है? सुकड़ी, ज्वाई, सई, बांडी। हाँ जी, फटाफट से बता देंगे। फटाफट से उत्तर दे देंगे। खुशी कह रही है 3, अरविंद कह रही है 2, शीला कह रही है 1। अलग अलग उत्तर आ रहे हैं स्टार्टिंग से। हाँ जी, अलग अलग उत्तर साथियों के आ रहे हैं। फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए, फिर अपने इस पे बात करते हैं। देखिए, ज्वाई बांध में जल सुरंग द्वारा पानी किस नदी का आता है? ये क्वेश्चन हमारा है। यहां मित्रों अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है सही। अब आप ध्यान रखिए कि जो ज्वाई नदी है, ये क्या है? ये गोरिया गांव की पहाड़ियां हैं। गोरिया गांव की पहाड़ियां, ये गोरिया गांव कहां पे है? पाली में है। यहां से ज्वाई नदी निकलती है। ज्वाई नदी निकलते ही इस पर एक बड़ा बांध बना हुआ है, इसके उद्गम स्थल के पास ही। ये बांध कौन सा है? ज्वाई बांध है। ज्वाई नदी पर सुमेरपुर के पास पाली में ज्वाई बांध बना हुआ है। और इधर क्या है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों में उदयपुर से एक नदी निकलती है, पदारना गांव से, सई। ये सई नदी पर यहाँ बांध बनाकर सई परियोजना बनाई गई है। और इसमें से जल आपूर्ति की जाती है किसको? ज्वाई बांध को सुरंग बनाकर। किस पे? सई नदी पर। तो सई, इसको सई जल सुरंग भी कहते हैं। क्या नाम दिया गया इसको? इसको जो नाम दिया गया है ये सई जल सुरंग है। और ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। सई जल सुरंग है और राजस्थान की क्या है? राजस्थान की पहली जल सुरंग है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। वैसे तो क्या है, ज्वाई बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? ज्वाई बांध ज्वाई नदी पे बना हुआ है। गोरिया गांव पाली से निकलती है। सुकड़ी है, ज्वाई किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है, लूनी की। सुकड़ी भी लूनी की सहायक नदी है। और सुकड़ी पर क्या है? एक तो जालोर शहर बसा हुआ है। जालोर शहर इस पर बसा है सुकड़ी नदी पर। एक लूनी की सहायक नदी, 2 इस पे बसा हुआ है जालोर शहर, तीसरा इस पे बांकली गांव में बांकली बांध बना हुआ है। ये भी पूछा गया है। बांकली बांध है ये जालोर में बांकली गांव पर में बना हुआ है सुकड़ी नदी पर। तो ये अपने को ध्यान रखना है। बांडी है, ये बांडी पाली शहर को 2 भागों में बांटती है। पाली शहर ध्यान रखेंगे, लूनी की सहायक नदी है, पाली शहर को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है, यानी पाली शहर के बीच में से निकलती है कौन सी? बांडी नदी।
तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस पे हमें अच्छे से गौर करना है। बफरिंग कर रहा है कुछ साथी कह रहे हैं, हालांकि ये देखिए थोड़ी नेट समस्या हो सकती है। बाकी साथियों को सही आ रहा है क्या? थोड़ा सा कमेंट कर देंगे, बाकी साथियों के सही आ रहा है या नहीं? हाँ जी, फटाफट से कमेंट करके बता दें, कमेंट करके बता दें सही दिख रहा है ना, आवाज सही आ रही है या बफरिंग हो रही है? फटाफट से बताएं, सही आ रहा है? सही है, हाँ ठीक है। एक आधे साथी के क्या है कि नेट प्रॉब्लम हो सकती है, एक आधे साथी की क्या हो सकती है, नेट प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, माही नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है? माही नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है? 158 किलोमीटर, 171 किलोमीटर, 247 किलोमीटर और 576 किलोमीटर माही नदी है। इसके राजस्थान में लंबाई हमें बतानी है, फटाफट से कमेंट कर देंगे। हाँ, राखी मेवाड़ा कह रहे हैं कि अब सही है, पहले हो रहा था। ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। मुकेश कविता बी, अनीता कुमारी बी, सभी साथियों का उत्तर है वो 2 नंबर आ रहा है। बहुत अच्छा, आप सभी साथी उत्तर दे रहे हैं। ध्यान देखिए, माही नदी है, माही नदी की राजस्थान में जो लंबाई है, कहाँ लंबाई है? राजस्थान में, वो 171 किलोमीटर है। माही नदी कहाँ से उद्गम होता है? जैसे हम देखते हैं कि माही नदी का उद्गम है, ये मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में से होता है। मध्य प्रदेश की मेहद झील से निकलती है, राजस्थान से गुजरात में बहती है और आगे खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। ठीक है, तो ये राजस्थान में बहती है, ये एमपी है। मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश में क्या है? 158 किलोमीटर बहती है। ये राजस्थान है, राजस्थान में ये 171 किलोमीटर बहती है और ये गुजरात है और गुजरात में ये 247 किलोमीटर बहती है। और कुल इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है माही की, वो है 576 किलोमीटर। ये चारों ऑप्शन भी हमें ध्यान में रखने हैं। 158 का है गुजरात में, 171 राजस्थान, सॉरी 158 मध्य प्रदेश में, 171 राजस्थान में, ये 247 गुजरात में, टोटल 576 इसकी है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली है, अपने को पता है। इसको काठल की गंगा कहते हैं, बागड़ की गंगा कहते हैं, ये हमें पता है। और सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध इससे है, ये भी हमें पता है। तो ये क्या कि कुछ एक अन्य क्वेश्चन भी इससे लगातार पूछे जाते हैं, माही नदी से, काफी अच्छा रहता है। आदिवासियों की गंगा, ये परिहार साहब बता रहे हैं, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, बिल्कुल। अब देखिए, अरविंद बिश्नोई साहब कह रहे हैं खांडूग्राम बांसवाड़ा, ये प्रवेश करती है ना राजस्थान में, ये खांडूगाम है, खांडूगाम है। खांडूगाम कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। और ये बांसवाड़ा में खांडूगाम है, ये राजस्थान जीके में 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो कि माही नदी का राजस्थान में प्रवेश है, वो खांडूग्राम से होता है। सेकंड, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले, एक हाथ वाले मुख्यमंत्री, जिनका एक हाथ था, राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक चुने गए एकमात्र व्यक्ति राजस्थान के, कौन थे? हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी है, इनका जन्म कहां हुआ था? ये खांडूग्राम में हुआ था। हरिदेव जोशी कौन है? राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, एक हाथ वाले मुख्यमंत्री, और पहली विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार चुने जाने वाले राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति। ये जब 1995 में इनकी मृत्यु होती है तब ये विधायक ही थे, हो सकता है आगे भी रहते तो आगे भी बनते। ठीक है, अभी अपने आगे करते हैं, आगे अपने चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्लास सही लगती है, अच्छी लगती है, तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कि हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए, बहुत नियमितता से लेके आए और बहुत सारे टॉपिक आपको राजस्थान के हम यहाँ करवा दें, डेली पढ़ के आए। कल जैसे बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां हमें पढ़ना है, तो ठीक है। तो अभी देखो क्या है, राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ज्वाई बांध, माही बजाज सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जाखम बांध। क्या क्वेश्चन है?
राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सुनील कुमार जी, मुकेश जी और मनोहर जी, सुनील कुमार, साफल्यम, अलग अलग उत्तर है, सभी साथी दे रहे हैं। और ज्यादातर साथी क्या है? ज्यादातर साथी उत्तर दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? ज्यादातर साथी उत्तर नंबर 3 दे रहे हैं। अब देखिए, राणा प्रताप सागर बांध है, इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा? भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अपने को ध्यान रखना है कि राणा प्रताप सागर बांध है, ये राणा प्रताप सागर बांध एक तो चित्तौड़गढ़ जिले में, कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। दूसरा किस नदी पे बना हुआ है? चंबल नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। और भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ज्वाई बांध है। ज्वाई बांध है, किस नदी पे बना हुआ है? नदी कौन सी है? तो ज्वाई। ज्वाई, इसका उपनाम क्या है? ज्वाई बांध का उपनाम क्या है? मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर इस ज्वाई बांध को कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ज्वाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके निर्माण में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों अभी तक। एक तो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह है, वो इसका निर्माण करवाते हैं, एक बात। दूसरा, इसके इंजीनियर भी पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे कि यहाँ इंजीनियर हैं इसके बनाने वाले, ये पहले अंग्रेज इंजीनियर थे 2, एडगर व फर्ग्यूसन। एडगर व फर्ग्यूसन थे। एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि ज्वाई बांध का निर्माण पूर्ण किस इंजीनियर ने किया? तो ये ध्यान रखना है, ये भारतीय इंजीनियर था मोती सिंह। इस मोती सिंह ने ज्वाई बांध का क्या किया? ज्वाई बांध का पूर्ण किया। प्रारंभ किसने किया है? एडगर और फर्ग्यूसन ने किया है। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह बनाते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ज्वाई नदी पर बना हुआ है। और पश्चिमी राजस्थान का मीठे पानी का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हम देखें कि माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है और इसकी लंबाई है 3109 मीटर। कितनी लंबाई है? 3109 मीटर है वो इसके लंबाई है, ये अपने को ध्यान रखना है। माही बजाज सागर किस जिले में बना हुआ है? तो बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है। और किस नदी पे बना हुआ है? तो नदी कौन सी है? माही नदी है, जैसा नाम से स्पष्ट है। और जमनालाल बजाज और माही दोनों नदियों का मिक्स करके ये नाम रखा गया है, माही बजाज सागर बांध। जाखम बांध पे क्वेश्चन कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? जाखम बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। किस जिले में है? तो प्रतापगढ़ जिले में है जाखम बांध, प्रतापगढ़ जिले में। और कौन सी नदी पर है? तो जाखम नदी पर यह बना हुआ है। कौन सी नदी है? जाखम नदी। जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है। इससे संबंधित क्वेश्चन ये रहते हैं। ये देखिए, आप केवल क्या है, एक बार इसको अच्छे से देखिए। इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी साथी जुड़े नहीं है तो इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, ये परियार साहब कह रहे हैं 81 किलोमीटर। 81 किलोमीटर नहीं है ऊंचा, ऊंचा 81 मीटर है। कितना है? 81 मीटर है ऊंचा। इसके बाद में नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का जल ले जाने के लिए कौन सी सुरंग बनाई गई है? आपको यह बताना है कि उदयपुर जिला है, इसमें उदयपुर जिले की जो उदयपुर की झीलें हैं, इन झीलों में क्या है, पानी ले जाने के लिए, साबरमती नदी का पानी ले जाने के लिए कौन सी सुरंग बनाई गई है? हाँ जी, फटाफट से बता देंगे। मनोहर सिंह जी कह रहे हैं 1 सही सुरंग। विकास कुमार जी कह रहे हैं 2। हाँ जी, साथियों के उत्तर आ रहे हैं। गरिमा सोनी 2, शंकरलाल, सुनील कुमार, मदन लाल, योगराज, मुकेश, सभी साथी हैं उत्तर दे रहे हैं। देखिए, सही सुरंग पर हमने पहले बात कर ली।
देवास सुरंग, ज्वार सुरंग, इनमें से कोई नहीं। सही सुरंग पे हमने क्या बात की है कि क्या था इसमें, नदी कौन सी है, नदी है सई, सई नदी पे बनी हुई है। जवाई बांध में पानी की आपूर्ति के लिए बनाई गई है, पानी की आपूर्ति इसके द्वारा होती है ज्वाई बांध में। और जिला कौन सा है इसका, जिला कहां पे बनी हुई है, ये उदयपुर में बनी हुई है। और ज्वाई बांध कहां पे है, पाली में है, ठीक है। और पहली क्या है, पहली जल सुरंग है, पहली जल सुरंग किसकी, राजस्थान की, पहली जल सुरंग है कहां की, राजस्थान की। ये सही के बारे में हमने बात की। अब यहां ध्यान रखिए कि सही है, ये साबरमती की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, साबरमती की सहायक नदी है, ये सही है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, वैसे ही, ठीक है। इसके बाद में देवास की हम बात करें, किसकी बात करें, देवास सुरंग। देवास सुरंग है, ये उदयपुर में बनाई गई है, उदयपुर में। और किसके लिए बनाई गई है, उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी के पानी की आपूर्ति की है, साबरमती नदी के पानी की आपूर्ति के लिए ये क्या है, बनाई गई है, ये हमारा उत्तर होगा। ज्वार सुरंग है, ये ज्वार सुरंग ऐसे ही ऑप्शन में दिया गया, जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ये जल सुरंग नहीं है ज्वार सुरंग, वैसे ही है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली ये है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, राजस्थान में भादर, इराऊ, इस इराऊ को इरू भी कहते हैं, इराऊ, हारन, मोरिन किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी, पश्चिम बनास, माही, साबरमती, किसकी सहायक नदी है, फटाफट से बता देंगे। हाँ जी, किसकी सहायक नदियां हैं, फटाफट से बताएंगे। सुनील कुमार जी हमें अपडेट कर रहे हैं कि ये क्या है, राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है, 11.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हाँ जी, आगे इसमें उत्तर देंगे फटाफट से। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, माही की सहायक नदियां हैं। अब क्या कि ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया, ये पूछा गया है, जेईई की परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहां देखिए अपने को ध्यान रखना है कि लूनी की सहायक नदियां कौन सी है, जोजड़ी, जोजड़ी का हमें पता है कि एकमात्र सहायक नदी जो इसमें दाएं भाग से मिलती है अथवा अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। इसके अलावा लीलड़ी, बांडी, मीठड़ी, सुकड़ी, ज्वाई, गुहिया, सागी, ये क्या है कि इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, लूनी की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास है, इस पश्चिमी बनास की है गोहलन, सीपू, ध्यान रखेंगे सीप अलग है, सीपू अलग है, सीपू, सुकली, ये क्या है, इसकी नदियां हैं। साबरमती है, साबरमती की नदियां भी पूछी गई हैं, मेशवा, वेत्रक, मेशवा, वेत्रक, सई, ये क्या है कि कुछ एक इसकी क्या रहती हैं, सहायक नदियां रहती हैं, किसकी, साबरमती की। और भी सहायक नदियां होती हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का बहाव किस जिले में नहीं है, लूनी नदी का बहाव किस जिले में नहीं है, ये हमें बताना है। हाँ जी, इसके बाद में आप देखिए एक महेंद्र शर्मा जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी कब आने वाली है, कंफ्यूजन हो रहा है कि फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में। आप महेंद्र शर्मा साहब के ये मान के चलें कि फर्स्ट ग्रेड इसी वीक में आ रही है, 30 अप्रैल से पहले, और असिस्टेंट प्रोफेसर है ये आपको जून तक देखने को मिलेगी। तो इनमें पर्याप्त गैप रहेगा, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप दोनों की साथ तैयारी कर सकते हैं। अभी आप स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड पर फोकस कर सकते हैं। हाँ जी, ये साथी कह रहे हैं थोड़ा बड़ा लिखो, 240 पी पे देख रहा हूं, ठीक है अब बड़ा लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में
अजय कुमार जी कह रहे हैं ईसा मैम की बुक के लिए कुछ पूछना है, और सोनू जग्गा कह रहे हैं कि सर आपकी बुक कब आ रही है। मेरी बुक तो अगले मंथ तक ही आ पाएगी। ईसा मैम की बुक है वो अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, जहां भी आप लेना चाहें, कहाँ के रहने वाले हैं आप उसी हिसाब से मिल जाएगा। अजय जी कह रहे हैं कि देखिए अजय जी, इसमें यह है कि बीएससी लेवल की जो 8 यूनिट है सेकंड ग्रेड के लिए पूरी दी गई है। पहले उसका पूरा विस्तार से दिया गया है टॉपिक, फिर उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं कि उस यूनिट में कैसे आए, सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में दोनों में कैसे आए वो, और उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए, ये दिया गया। हाँ जी, इसके बाद में लूनी नदी का बहाव क्षेत्र किस जिले में नहीं है? जोधपुर, पाली, सिरोही, नागौर। फटाफट से उत्तर दे देंगे। हाँ जी, किस जिले में नहीं है? किस जिले में नहीं है आप बताएं फटाफट से। हाँ जी, इसका क्या है कि ये सिरोही में नहीं है। लूनी नदी है, ये हमारे 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। नंबर 1, स्टार्टिंग कहां से होती है? अजमेर से। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर। ये 6 जिले ऐसे हैं जिनसे क्या है कि लूनी नदी है ये बहती है, ये अपने को ध्यान रखना है। देखिए सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां राजस्थान की 3 है, चंबल, बनास और लूनी। तीनों 6 जिलों में बहती है। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां कौन सी है? सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां राजस्थान की है। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां ये हमारी कितनी है? ये हमारी है 6 6 6। कौन है 6? एक तो लूनी है, 6 जिलों में बहती है। एक चंबल है, 6 जिलों में बहती है। और एक बनास है जो 6 जिलों में बहती हैं। 6 जिलों में बहने वाली 3 नदियां हैं, आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक इसके बाद में नेक्स्ट गुजरात का डीसा शहर। अब देखिए डीसा है, ये कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा डीसा। डीसा शहर किस नदी के किनारे है? साबरमती, माही, पश्चिम बनास, इनमें से नहीं। गुजरात का डीसा शहर है वो किस नदी के किनारे है, ये आप देखें। हाँ जी, फटाफट से बताएं। साबरमती कह रहे हैं अजय कुमार जी, और साथी फटाफट से कमेंट कर दें। हाँ जी, फटाफट से कमेंट करेंगे मित्र लोग। सभी के उत्तर आ रहे हैं अपने अपने हिसाब से। गुजरात का डीसा शहर है, ये पश्चिम बनास नदी के किनारे है। देखिए पश्चिम बनास नदी है, ये पश्चिम बनास नदी के किनारे 2 शहर हैं। एक तो आबू रोड है, आबू रोड, ये आबू रोड तो हमारे यहाँ है यानी सिरोही जिले में है। और दूसरा है डीसा। डीसा कहाँ है? डीसा है गुजरात में। पश्चिम बनास नदी है, ये सिरोही से निकलती है नया सनवाड़ा की पहाड़ियों से और फिर गुजरात में बहती है। ठीक है, इसके बाद में माही नदी है, इसके किनारे बड़ोदरा शहर बसा हुआ है। बड़ोदरा, बड़ोदरा कहां पे है? गुजरात में है। गुजरात में ये बसा हुआ है। साबरमती नदी है, इस साबरमती नदी के किनारे क्या है? कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद बसा हुआ है। ये राजस्थान से निकलती है साबरमती नदी, उदयपुर जिले से, पर गुजरात की मुख्य नदी है। दूसरा, गुजरात की राजधानी है कौन सी? गांधीनगर, ये गांधीनगर भी इसके किनारे है। और तीसरा कि महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम है, ये साबरमती आश्रम भी इस नदी के किनारे है गुजरात में। साबरमती आश्रम गुजरात में है, इस नदी के किनारे ही है। नदी राजस्थान से निकलती है, उदयपुर जिले से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्या है?
टीडी, गोमती, सारणी नदियां किस की सहायक नदी है? जाखम, ज्वाई, सोम, इनमें से नहीं। हाँ जी, फटाफट से बता देंगे कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, कौन सी? टीडी, गोमती, सारणी। कमेंट कर देंगे सभी साथी जल्दी से कि किसकी सहायक नदियां हैं। हाँ जी, किसकी सहायक नदियां हैं ये? टीडी, गोमती, सारणी नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये क्या है कि सहायक नदियां हैं सोम की। किसकी नदी है? सोम की सहायक नदियां हैं। और सोम है, ये सोम कहां से निकलती है? ये सोम साथियों निकलती है बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। कहां से निकलती है? बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। और ये बीछा मेड़ा की पहाड़ियां किस जिले में है? और ये बीछा मेड़ा की पहाड़ियां हैं, ये ऋषभ देव उदयपुर में है, उदयपुर से निकलती है। यहां से निकलने के बाद में ये बहती है किधर? उदयपुर। उदयपुर के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में इधर से माही आती है। कौन सी नदी आती है? ये माही नदी आती है। और ये कौन सी नदी है? सोम। ये इस में यहां पे बेणेश्वर के पास इसमें मिल जाती है। अब देखिए यहां एक चीज जो आपको और ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि इस पे दो बांध बने हुए हैं। कौन से बांध बने हुए हैं? एक तो क्या है? सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा बांध बना हुआ है सोम नदी पर। और एक कौन सा बना हुआ है? सोम कागदर बांध, सोम कागदर बांध बना हुआ है। सोम कमला अंबा है, ये उदयपुर जिले में बना हुआ है इस पे। और सोम कागदर बांध है, ये कहां पे बना हुआ है? ये डूंगरपुर जिले में इस पर बना हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो ये हमारा क्या है कि इसका क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि माही राजस्थान की एकमात्र सहायक नदी जो इसमें माही बजाज सागर बांध से पहले मिलती है। माही बजाज सागर बांध से पहले मिलती है, ये हमें बतानी है। सोम, इरू, चाप, मोरेन। क्या है कि राजस्थान में क्या है, जैसे राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग में क्या स्थिति रहती है साथियों कि इधर हमारे क्या है? एमपी है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है। ये जो नदी आती है, कौन सी नदी? ये जो माही नदी आती है, ये एमपी से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ के साथ सीमा बनाती है, फिर डूंगरपुर के साथ बनाती है, और फिर खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। इस पर यहां क्या है? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? यह बांध है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। और ये माही बजाज सागर बांध है, इससे क्या कि जितनी भी सहायक नदी है, चाहे सोम है, चाप है, मोरेन है, हारन है, अनास है, वो सारी की सारी इसके बाद में मिलती है। यहाँ क्या है कि प्रतापगढ़ से एक नदी निकलती है, ईरू। कौन सी नदी? ईरू। कहां से निकलती है? प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ से निकलती है। और ये क्या है? ईरू। इसमें माही बजाज सागर बांध से पहले मिलती है। एकमात्र सहायक नदी जो क्या है कि इसमें माही बजाज सागर से पहले मिलती है, वो कौन सी है? ईरू है। बाकी सारी की सारी क्या है? माही बजाज सागर बांध के बाद मिलती है। तो ये क्या है कि हमारी अरब सागर की ओर ले जाने वाली मुख्य नदियां थी। अब देखिए मित्रों, अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक दिन 9:15 बजे अपने लाइव आए, इस पे हम चर्चा करें और क्या है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन लें। और इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल होगी। अगर आपको क्लास सही लगती है तो आप ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का जरूर प्रयास करें, ताकि क्या है कि जितने ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे उतना ही अच्छा कंटेंट, उतने ही अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। क्योंकि हमें भी ये लगेगा कि क्या है, हमें भी ये लगेगा कि आप लोग हैं, इन आप लोगों को क्या हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है। ठीक है, आज इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।